एक बार आप इस नोटिफिकेशन को देखो जो कि एनएस बोर्ड के द्वारा 21 जून को डिक्लेयर किया गया था, जिसमें यह बताया गया कि अप्रैल 2024 में क्लास 12th के 64% स्टूडेंट्स पास हो गए हैं। लेकिन अब जो अपना एग्जाम देंगे अक्टूबर 2024 में या ऑन डिमांड में, उनको ऐसी कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिसके वजह से आप फेल ना हो जाओ। ऑन डिमांड के एडमिशन कब ओपन होगा, अक्टूबर वालों को टीम या प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग जो अपडेट दी गई है, अब वो क्या अपडेट है। एंड अप्रैल 2024 में अगर आपके रिजल्ट में भी SYC SYCT आ गई है तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है। 12th का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन अभी 10th क्लास का रिजल्ट कब आने वाला है, टॉप 20 परसेंटाइल TA में, एंड इन सब के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं, जो कि इस नोटिफिकेशन के अंदर एनएस बोर्ड के द्वारा एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट दी गई है, जो कि आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल। इस बार अप्रैल 2024 के अंदर मोस्टली स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आए और उन्होंने ये खुद कमेंट करके भी बताया है। और कई सारे स्टूडेंट्स जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस के थे उन्होंने अपना रिजल्ट भी शेयर किया। देखिए इनके 83% आए, इनके देखिए 82% ये भी पास हो गए हैं। एंड ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, आप उनके यहाँ पे कमेंट देख सकते हो। 75 के तो इस बार लाइन लग चुकी है, इतने सारे रिजल्ट आ चुके हैं। 79% आए। इन्होंने व्हाट्सएप पे बताया कि इनके 92% आए। और ऐसे ही कई सारे स्टूडेंट्स हैं, ये देखिए इनके 85% PCM के अंदर आए। और ऐसे एक दो स्टूडेंट्स नहीं है, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आप इनके मार्क्स भी यहाँ पे देख सकते हो जो इन्होंने खुद कमेंट करके बताया है। और एक बार आप इन रिजल्ट को देखो, जो कहते थे कि एनएस बोर्ड में मार्क्स नहीं आता, इस बार एनएस बोर्ड के स्टूडेंट ने ये साबित करके दिखा दिया कि मार्क्स आते हैं, बस प्रॉपर गाइडेंस मिलना चाहिए। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूं जो लेटेस्ट अपडेट दी गई है और ये आपके बहुत काम की है। सबसे पहले जिन्होंने अप्रैल 2024 में एग्जाम तो दिया और जैसे उनका रिजल्ट आया, DOB उनके रिजल्ट पे शो नहीं हो रहा है और डेट ऑफ बर्थ शो न होने की वजह से आपको ये लग रहा है कि आपके रिजल्ट पे कोई मिस्टेक है, बट ऐसा नहीं है। एनएस बोर्ड के द्वारा जब ऑनलाइन रिजल्ट दिया जाता है तो उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं दी जाती। ये डेट ऑफ बर्थ जब आपको डिजी लॉकर का मार्कशीट दिया जाएगा और जब आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसमें डेट ऑफ बर्थ शो होता है। तो जिनको ये लग रहा है कि ये मिस्टेक सिर्फ आपके रिजल्ट पे है, तो ऐसा नहीं है। DOB किसी के भी रिजल्ट पे नहीं दी जाती, ये आपको फाइनल सर्टिफिकेट में दिया जाता है। अब डाउट्स ये भी है कि डिजी लॉकर का मार्कशीट कब आएगा। एनएस बोर्ड के द्वारा ये बताया गया है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में डिजी लॉकर पे आपका सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इस टाइम पे क्लास 10th के स्टूडेंट्स काफी पैनिक में है और काफी एंग्जाइटी में है, क्योंकि अभी तक 10th का रिजल्ट नहीं आया। क्लास 12th का रिजल्ट पहले इसलिए डिक्लेयर किया गया क्योंकि क्लास 12th वालों को आगे JEE में, नीट में या जो काउंसलिंग वगैरह हायर एजुकेशन में एडमिशन लेना होता है वो डेट क्लोज ना हो जाए, इसलिए काफी सारे स्टूडेंट्स प्रेशर भी बना रहे थे। तो फाइनली रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली गई और क्लास 12th का रिजल्ट 21 जून को रात को 12 बजे ही डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि क्लास 10th वालों को आगे एडमिशन नहीं लेना होता। मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स भी है जिनको क्लास 10th के बाद क्लास 11th में रेगुलर में एडमिशन लेना होता है, 10th के बाद उनको डायरेक्ट 12th भी करना होता है, तो उनकी डेट भी जा रही है। तो एनएस बोर्ड में ये रिक्वेस्ट की गई है, तो आप सभी को प्लीज पेशेंस रखना है। यूट्यूब के ऊपर कई लोग ऐसे हैं जो हर दिन 5 वीडियो अपलोड करेंगे और आपको ये बताएंगे आज रिजल्ट आ जाएगा, कल रिजल्ट आ जाएगा, और वो आपका टाइम वेस्ट भी करेंगे और आपके इमोशन के साथ भी खेलेंगे। तो प्लीज थोड़ा सा वेट कीजिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलती है। आगे मैंने जब एनएस के अथॉरिटी से बात करी, उन्होंने यही कहा है कि जैसे क्लास 12 का रिजल्ट आया, 10th का भी दे दीजिए, इनको भी आगे एडमिशन लेना है। इसलिए एनएस बोर्ड के द्वारा रिजल्ट को बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से डिक्लेयर किया जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप जरूर पास हो जाओगे। बाकी जिन्होंने क्लास 12th में एग्जाम दिया है, जिनके रिजल्ट में SYCT SYC आ गया है, SYCP आ गया है, तो उनको दोबारा एग्जाम देना होगा और ये एग्जाम जुलाई के 2nd वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। दैट मींस जो कि ऑन डिमांड के एग्जामिनेशन है। तो ऑन डिमांड के एडमिशन कब ओपन होंगे, कई सारे स्टूडेंट्स ये डाउट्स पूछ रहे हैं, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। ये एडमिशन जैसे क्लास 10th का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ऑन डिमांड के एडमिशन ओपन कर दिया जाएगा। तो ऑन डिमांड के एडमिशन भी जुलाई के फर्स्ट वीक के वीकेंड में स्टार्ट हो जाएंगे, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बाकी जिनके रिजल्ट में SYCT SYCP आया हुआ है, आप अभी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मैंने आपको लिंक दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ताकि हम आपकी अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे और जैसे ओपन हो तो आपको हॉल टिकट दे दे और आप अपना एग्जाम देने चले जाओ। और एक कंफ्यूजन यहाँ पे स्टूडेंट्स का ये भी है कि अगर उनके रिजल्ट में SYCT आया है तो क्या उनको प्रैक्टिकल भी देना होगा और टी में भी देना होगा। ऐसा नहीं है। देखिए अगर सिर्फ T आया एंड में तो सिर्फ थ्योरी देना होगा आपको, या ऑन डिमांड में दो या आप अक्टूबर में दो। प्रैक्टिकल और टीए में आपको दोबारा नहीं देना होगा। अगर SYCP आया है तो सिर्फ आपको प्रैक्टिकल देना होगा, आपको ना ही थ्योरी देना है दोबारा और ना ही आपको टीए में देना है दोबारा। ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ प्रैक्टिकल देना होगा SYCP के केस के अंदर। एंड अगर SYC आया है तो आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों देना होगा। अगर उस सब्जेक्ट के अंदर जैसे इंग्लिश के अंदर प्रैक्टिकल नहीं होता है तो सिर्फ आपको थ्योरी देना होगा। अगर SYC आया हुआ है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। बाकी कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने एग्जाम तो 6 सब्जेक्ट का दिया या 5 सब्जेक्ट का दिया, लेकिन उनका रिजल्ट सिर्फ 3 या 4 सब्जेक्ट का ही आया है।
दैट मीन्स उनके रिजल्ट में कोई मिस्टेक की गई है, इसलिए आपको दिए गए इस ईमेल आईडी पे मेल करना है। आपको एग्जाम दोबारा नहीं देना होगा क्योंकि आपने एग्जाम पहले दे रखा है, वो तो रिजल्ट में मिस्टेक आ गई है आपकी, तो इस पर आप मेल करके आप अपने मिस्टेक को बता दीजिए, या हमारी टीम से बोलिए, हमारी टीम आपके लिए मेल कर देगी। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, लेकिन आपको एग्जाम दोबारा नहीं देना होगा। हाँ, अगर आपने एग्जाम दिया है, वहां पे अपसेंट हो रहा है, तो आप रिजल्ट में करेक्शन करवा सकते हो। करेक्शन विंडो 1-2 दिन में ओपन कर दी जाएगी। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं आपके मार्क्स कम आए हैं, जैसा आप चाहते हो तो वैसा नहीं आया, तो रीचेकिंग या रीएवल्यूशन का पोर्टल जो है इसको ओपन कर दिया गया है। जैसे लास्ट वीडियो अपलोड हुई थी उसके बाद इसको ओपन कर दिया गया। आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप रीचेकिंग या रीएवल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। या आप दोबारा एग्जाम देना चाहते हो तो एनी स्पोर्ट के द्वारा एग्जामिनेशन फीस ओपन कर दिया गया है अप्रैल 2024 के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स मेल कर रहे थे कि हम नोट एलिजिबल आ रहे हैं। लेकिन अब डैशबोर्ड ओपन कीजिए आप और देखिए यहाँ पे लिखा होगा अक्टूबर 2024। तो जो अप्रैल 2024 के स्टूडेंट हैं, या तो वो फेल हो गए हैं, SYCT SYC आ गई है उनकी, या उन्होंने अप्रैल 2024 में एग्जाम नहीं दिया है, 1-2 सब्जेक्ट उनके छूट गए हैं, या उन्होंने एक भी एग्जाम नहीं दिया है, जिस वजह से ना दिया हो, तो वो अक्टूबर 2024 का जस्ट एग्जामिनेशन फीस पे करके भी एग्जाम दे सकते हैं अक्टूबर 2024 में। तो पोर्टल ओपन कर दिया गया है। एंड कई सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि टॉप 20% एनी स्पोर्ट को डिक्लेयर करना चाहिए, जो कि एनी स्पोर्ट ने पिछले 3 सालों से डिक्लेयर नहीं की है। देखिए, आप सभी के द्वारा जब कमेंट किए गए, इन सभी कमेंट को मैंने एनी स्पोर्ट में सबमिट करवा दिया है। लेकिन एक बार आप सभी को भी रिक्वेस्ट करना होगा। मैंने आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी दी है, इस ईमेल आईडी पे एक बार ईमेल कीजिए एनी स्पोर्ट को कि टॉप 20% एनी स्पोर्ट को भी डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि जिनके 75% से थोड़े कम भी रह गए तो वो टॉप 20 कैटेगरी में आ जाए और वो आगे जेईई के लिए भी क्वालिफाई हो जाए। तो आप इस पे मेल कीजिए ताकि एनी स्पोर्ट के द्वारा टॉप 20% डिक्लेयर कर दिया जाए। एंड जो अक्टूबर 2024 में अपना एग्जाम देने वाले हैं उनको अपना एग्जामिनेशन फीस पे करना है, और अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो प्रैक्टिकल थ्योरी एग्जाम नहीं दे पाओगे। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को अपना एग्जामिनेशन फीस पे कर देना है जो अक्टूबर 2024 में अपना एग्जाम देंगे, और उनको अपना टीए में सबमिट भी करवाना है। लेकिन जो स्ट्रीम 2 के स्टूडेंट्स हैं उनको अपना एग्जामिनेशन फीस भी पे नहीं करना, ना ही उनको टीए में सबमिट करवाना है। अब स्ट्रीम 2 किसे कहा जाता है? जो अदर बोर्ड से एनएस बोर्ड में टीओसी के बेस में आए हैं और उन्हें टीओसी करवा के अक्टूबर 2024 में अपना एग्जाम दे रहे हैं, यानी कि किसी और बोर्ड से वो फेल्ड होकर एनएस बोर्ड में आए हैं या जस्ट इंप्रूवमेंट करवाने के लिए अक्टूबर 2024 में वो अपना एग्जाम दे रहे हैं, तो वो स्ट्रीम 2 के स्टूडेंट्स होते हैं। इनको एग्जामिनेशन फीस और टीए में सबमिट नहीं करवाना होता। एग्जामिनेशन फीस आपके एडमिशन के टाइम पे सबमिट हो जाती है और स्ट्रीम 2 वालों के लिए टीए में एप्लीकेबल नहीं होता। इसलिए आप टीए में सबमिट करोगे तो नोट अलाउड लिखा आएगा, इसलिए आप टेंशन मत लेना, ये आपके लिए नहीं है। हाँ, जो फ्रेश तरीके से क्लास 10th और 12th के एग्जाम दे रहे हैं तो उन सभी को टीए में सबमिट करवाना है, जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। टीए में अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो हमने आपको सोल्व टीए की पीडीएफ दी है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें से देख के एज इट इज सेम A4 साइज पेज पे उतार के उसको सबमिट कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपको लिखा लिखाया हैंड रिटन टीए में मिल जाए तो इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप डाउनलोड कीजिए और एज इट इज सेम आप उसको अपलोड कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपका टीए में हमारी टीम लिखे और लिख कर वो फ्रंट पेज लगा के अच्छे से अपलोड भी करे, तो आप टीए में सर्विस में ज्वाइन हो सकते हो। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, दैट्स अप टू यू, जो आपको अच्छा लगे आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। एंड मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अक्टूबर 2024 में अपना एग्जाम देने जा रहे हैं लेकिन उनको अभी तक बुक्स नहीं मिली है। देखिए, यहाँ पे आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। देखिए, एनएस बोर्ड के अंदर बुक्स की प्रॉब्लम सालों सालों से रही है और इस बार भी अप्रैल के अंदर कई सारे स्टूडेंट्स को बुक नहीं मिली थी। अभी जो मैंने इंटरव्यू लिया टॉपर का, उन्होंने खुद कहा कि मेरे को एग्जाम के ठीक 2 महीने पहले बुक्स मिली है। कई बार स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं ना कि हमें टाइम से बुक्स नहीं मिल रही, बुक्स डिलीवर नहीं हुई, तो इसका भी एक इशू रहता है एनएस बोर्ड के अंदर। तो क्या आपको टाइम से बुक्स मिल गई थी? कैसे आपने किया? मुझे भी टाइम से बुक्स नहीं मिली थी। मेरा एडमिशन के कोई 2.5-3 जनवरी में बुक आई थी, जनवरी फेब में लेट ही बुक आई थी। लेकिन वहीं पे वो जो ऑनलाइन मटेरियल है, डाउनलोड ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, उसी की मदद से वहीं से किया है। बुक्स तो बहुत लेट आ रही है सर, ये बहुत बड़ा इशू है। बुक्स आए तो हम टिक लगाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करें, बुक्स तो लेट आ रही है, बहुत लेट आ रही है। इसके बावजूद भी इन्होंने मेहनत करी और इनके 92% आए। तो सेम आपको भी एनएस बोर्ड की वेबसाइट से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, जैसे भी हो वहां से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बुक्स आपके घर पे बाय पोस्ट सेंड करवा दी जाती है। जब तक बुक्स नहीं आती आप पीडीएफ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से निकला जा रहा है। हमने आपको क्वेश्चन बैंक दिए हैं जिसमें 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विद आंसर के साथ, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इन नोट्स में से पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा और मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। बाकी पीसीपी क्लासेस आपकी अभी हो रही है थ्योरी के रिगार्डिंग, अगर आपको लेना है तो आप पीसीपी क्लासेस स्टडी सेंटर में जाकर पता कर लीजिए। थ्योरी क्लासेस कंपलसरी नहीं होती, इसके बाद सितंबर के मंथ में प्रैक्टिकल की पीसीबी क्लासेस होगी, वो कंपलसरी है। पीसीबी क्लासेस के आपको 10 मार्क्स मिलते हैं, तो आप अपने स्टडी सेंटर में जाकर कंफर्म करना। आई कार्ड पे ब्लू पट्टी पे स्टडी सेंटर का एड्रेस लिखा होता है, यही आपको बताएंगे पीसीबी क्लासेस कब और कैसे होगी। बाकी जिन्होंने ऑन डिमांड में अपना एडमिशन करवा लिया है, जो लेने वाले हैं या जो अक्टूबर 2024 में अपना एग्जाम देने वाले हैं,
हमारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो प्लीज ज्वाइन हो जाना, जिसमें टीचर्स आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे और टाइम से पहले एग्जाम में आने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर के साथ प्रैक्टिस करवा देंगे। इन क्वेश्चन का आंसर आपको ऐसे लिख कर आना है, वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं। तो ऑनलाइन क्लासेस में आप ज्वाइन हो जाना। प्रीमियम में लाइव क्लासेस होगी और बूस्टर में रिकॉर्डेड क्लासेस, जिसको आप कभी भी देख सकते हो। दैट्स अप टू यू, जो आपको अच्छा लगे आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। एंड मैंने आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें ज्वाइन हो जाना, ताकि जब भी छोटी छोटी अपडेट्स आए तो आपको मैं ग्रुप में बता दूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री आपके लिए, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आगे से इन्फॉर्मेशन निकाल कर आप तक पहुंचाना इतना आसान नहीं होता। अगर आपका कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके हर एक कमेंट्स को पढ़ता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।